अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी खिदमत अच्छी हाजिर हैं और अभी हम मौजूद अपने ताजमहल में। ताजमहल बढ़ो तो अपने कमरे के अंदर जहाँ पे हम फुटल लम्बे पैके चिल करते हैं और नहायत खुशी के साथ आप तमाम लोगों को बताना चाहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम काली साहब का सामान विदेश से पाकिस्तान लैंड कर चुका है। तकरीबन कोई 3 महीने के कठिन और तवील इंतजार के बाद हमारी गाड़ी का सामान पाकिस्तान लैंड हुआ है और आज हमने जाना अपनी गाड़ी का सामान पिक करना है। सामान में कौन कौन सी चीजें शुमार करती हैं, सारे सामान का मैं आप लोगों को डिटेल गिरा कराऊंगा। और आज के दिन हमने सिर्फ एक यही काम करना है, जाके काली साहब का सामान पिक करना है, क्योंकि आज मौसम काफी खतरनाक किस्म का हुआ है। सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग आपके भाई के साथ एक बहुत बड़ा हैंड हो गया था, वो मैं आप लोगों को नीचे जाके बताता हूँ। सारा सामान लाने के बाद और आप लोगों को दिखाने के बाद कल हम जाएंगे छोटे साहब को लेके खाए किड़ू पे लाला जी मफरेंड कॉल, क्योंकि अब हमने छोटे साहब के सेफ्टी फीचर्स पे काम करना है। सबसे पहले हमने जाके छोटे साहब के लिए एक अदद सीट बेल्ट लगनी है, क्योंकि इस वक्त हमारी गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं है, सिर्फ सजी साइड पे बेल्ट लगी हुई है, लेकिन जिसमें जाके वो लॉक होती है वो लॉक नहीं है। आप लोगों में से शायद कुछ लोगों को याद हो कि एक वीडियो में मैंने छोटे साहब की डिग्गी में से एक अदद लॉक निकाल के दिखाया था कि ये हमने जाके छोटे साहब में फिट करवाना है, लेकिन नहायत दुख के साथ आप तमाम लोगों को बताना चाहूंगा कि वो लॉक हमारी गाड़ी का नहीं था। छोटे साहब का टॉप स्पीड टेस्ट रन मारने से पहले मैंने वो लॉक जाके गाड़ी में फिट करवाया था, लेकिन लॉक फिट करवाने के बाद हमें पता चलता है कि लॉक बड़ा है और बेल्ट का कुंडा छोटा है, जिसकी वजह से दोनों चीजें आपस में बंद नहीं होती। गाड़ी में सीट बेल्ट फिट करवाने के बाद छोटे साहब की जो पिछली ब्रेकें हैं हमने उनका भी हिसाब किताब लगाना है, क्योंकि जब तक गाड़ी की पिछली हमें चेंज नहीं होगी हम अपने इनका RPF1 पीछे नहीं लगा सकते। जब तक पीछे रिम टायर नहीं लगेंगे तब तक हम गाड़ी पीछे से लो नहीं कर सकते, और जब तक गाड़ी पीछे से लो नहीं होगी गाड़ी की स्टेबिलिटी पहले की निस्बत बेहतर नहीं होगी। चीजें बोलना बहुत आसान होती हैं, लेकिन करते हुए बंदे की फट जाती है। एक छोटा काम करने के लिए 3 बड़े काम पहले करने पड़ते हैं। तो आइए बगैर किसी देरी के अपनी मंजिल की तरफ प्रवास करते हैं और काली साहब का ब्रांड न्यू सामान चुक के लाते हैं। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है अपनी वर्कशॉप में, वर्कशॉप बोले तो अपने गराज में, जहां पे हम गाड़ियां खोल खाल के रख देते हैं। और आज मौसम काफ़ी सुहाना किस्म का है, क्योंकि सुबह के वेले बहुत ही कोई वैशी किस्म की बारिश हुई है और साथ में खीर किस्म की आंधी आई है। इतनी कोई तेज़ किस्म की आंधी आई है कि उसने हमारी गाड़ी का कवर पैराशूट बना के उड़ा दिया। मैं चंगा भला सुकून से अपने ताजमहल में लम्बे पैके चिल कर रहा था, एकदम से अम्मा जी ने आके मुझे उठाया है और साथ में बताया कि बेटा आपकी गाड़ी का जो कवर था वो अब नहीं है। मैं दस्ती छाता पकड़ा है और बाहर भागा हूँ, लेकिन बाहर हमारे कवर का कहीं अता पता नहीं था। तकरीबन कोई 10 मिनट मैं बारिश में छाता पकड़ के अपनी गाड़ी के कवर के लिए सर्चिंग मर्चिंग करता रहा हूँ, लेकिन कवर फिर नहीं लगा। मैं चुप करके वापस आ गया। तकरीबन कोई आधे घंटे बाद घर की बेल बजी है और गार्ड साहब ने हमें गाड़ी का कवर दिया है कि भैया आपकी गाड़ी का जो कवर था वो गली की नुक्कड़ में इंजॉय कर रहा था। फिर मैं गाड़ी पे कवर चढ़ाया, उसके ऊपर 2 ईंटें रखी हैं फुल प्रोटेक्शन के लिए, और जैसे ही मैं घर के अंदर एंटर हुआ हूँ मुझे पीछे से ठा की आवाज आई है, क्योंकि आंधी इतनी तेज थी कि उसने हमारी दोनों ईंटें चुक के सूट दी। फिर मैं छोटे साहब पे 5 ईंटें रखी हैं मैक्सिमम प्रोटेक्शन के लिए और अब बॉल लगी है। तो आइए बगैर किसी देरी के आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम सीधी एंट्री मारती हैं इन अंबाजी की HRV 16 की एवरेज एंड चिल AC फॉर यू। खुल जा सिम सिम फ्रेश कीलेस एंट्री फॉर यू। गड़ी दे स्टार्ट जैसी हो गए वो तेरी खैर फिर बच गया जी। माली साहब की समझ नहीं आती। माली साहब का चंगा भला कादा, लेकिन हरकतें बोनो वाली करते हैं। शश का टाइम फ्रेश पुश स्टार्ट फॉर यू। पेट्रोल की सूरत हाल पेन तो उस्ताद जी दरमियानी सूरत हाल है। जितनी देर गाड़ी गर्म हो रही है हम इसका छाता उतारते हैं, जिसके साथ हम गाड़ी के डैशबोर्ड को सूरज की जालिम शुआओं से बचाते हैं। आज के दिन हमने ज्यादा सैर सपाटे नहीं करने हैं, तो इतने पेट्रोल में हमारा आराम से आना जाना हो जाएगा। अभी हम जा रहे हैं कालिया साहब का सामान पिक करने। आप लोगों को याद होगा कि पिछली बार हमारे इंजन माउंट्स आ गए थे, लेकिन बाकी सामान लेट हो गया था। तो जो सा सामान लेट हो गया था उसमें से 2 चीजें और आ गई हैं, और पीछे जो 3 चीजें रह गई थी वो फिर लेट हो गई हैं। उस्ताद जी ये जो कस्टम्स वाले हैं ये हमारी कामयाबी की राह में बट्टे फेंक रहे हैं और हमारी गाड़ी को फुल तेज होने से रोक रहे हैं। हम चढ़ चुके हैं मैक्सिको सिटी रोड लाहौर। अब जाके कालिया साहब का सामान पिक करते हैं। हमने कालिया साहब का सामान पिक कर लिया है। ये हमारी गाड़ी का ट्रैक्शन बार है और ये हमारा चमचमाता ब्रांड न्यू एल्यूमिनियम रेडिएटर। अब वापस ताजमहल जाके आप लोगों को इन दोनों चीजों का दीदार कराता हूँ। हम वापस पहुंच चुके हैं अपने ताजमहल। अब आप लोगों को काली साहब के सामान का दीदार करवाता हूँ। शुरुआत हम करते हैं अपने ब्रांड न्यू रेडिएटर के साथ। ते उस्ताद जी ये चेक करो, चल पुत्र परा हो जा। मैं कहता जी क्या बात है बोनस की, हमारा रेडिएटर दूर से लिशकारे मार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इससे पहले कि हम रेडिएटर को शापर से बाहर निकालें, पहले शापर के 2-3 पटाखे चलाते हैं। पूरा ही एंटी लैग P08 फॉर यू। ये लगता है शापर सेट यूं नहीं होगा, एक पटाखा हमारा मिस हो गया। अब अगर हम शापर को साइड पे करें तो उस्ताद जी ये चेक करो, माशाल्लाह से खूबसूरत चीज। ये हमारे रेडिएटर का फ्रंट फेस है, ये ऊपर का निजाम है, ये पीछे का निजाम है और ये नीचे का। ये उस्ताद जी चाइना का एल्यूमिनियम रेडिएटर है ट्रिपल नाली। रेडिएटर की क्वालिटी आप लोग चेक कर सकते हैं। ऊपर जितने भी वेल्ड शेल्ड हैं सारे खूबसूरत हैं। उसके अलावा इस रेडिएटर की थिकनेस चेक करें, ये तकरीबन 3 इंच चौड़ा है। उसके बाद अगर हम रेडिएटर के अंदर झांकी मारें तो आप लोग देख सकते हैं ये रेडिएटर 3 नालियों वाला है।
1 नाली, 2 नाली और वो नुक्कर में 3 नाली। ये रेडिएटर कालिया साहब को ठंडा ठंडा कूल कूल रखने के लिए काफी है। रेडिएटर हमने वापस रख दिया है। अब आप लोगों को कालिया साहब के ट्रैक्शन बार का दीदार कराता हूँ। डब्बे को खोलने के लिए हम बड़ी कैंची ले आए हैं। अब इसका फीता काटते हैं। नए सामान की अनबॉक्सिंग करने का मजा ही लाग गया है। चल पुत्र खुल जा, फिर खब्बी साइड सजी साइड, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चेक करो जी, कालिया साहब दा ब्रांड न्यू ट्रैक्शन बार फॉर यू। इस वक्त तो डब्बे में जंग चल रही है, डब्बा हमारा खुला हुआ है, साथ में गद्दे के पीस इधर उधर हुए हुए हैं, लेकिन इन सारी चीजों को इग्नोर करते हैं और माल चेक करते हैं। माल ये हमारे ट्रैक्शन बार का मेन रोड हो गया। क्वालिटी माशाल्लाह से A1 है, वेल्ड्स वगैरह तगड़े हैं। ये हमारा मेन रोड हो गया और ये बाकी के दोनों रॉड्स जो हमारे मेन रॉड को गाड़ी के चिमटों के साथ कनेक्ट करेगा। और इन दोनों पैकेट्स में सारा हार्डवेयर है जो कि इस्तेमाल किया जाएगा इस ट्रैक्शन बार को कालिया साहब पे लगाने के लिए। ये सारे नट बोल्ट हो गए और ये 2 10 स्टॉपर साइडों की मोरी बंद करने के लिए। अब इस ट्रैक्शन बार का काम क्या होता है, तो उसके नाम में ही इसका काम है, ये गाड़ी की ट्रैक्शन को बेहतर बनाता है। ये चीज आपकी गाड़ी के लॉन्च को तगड़ा बनाती है और लॉन्च पे गाड़ी के व्हील हॉप वाले मसले को खत्म करती है। जिस वीडियो में हमने छोटे साहब का टॉप स्पीड टेस्ट रन मार था, उस वीडियो में हमने एक रिबॉन के साथ अपनी गाड़ी चेक की थी, उसमें भी व्हील हॉप का मसला था। वीडियो में लगा देता हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। वीडियो आप लोगों ने देख ली है और लॉन्च पे गाड़ी में जो पूरा जलजला आ गया था, जो गाड़ी ही करते हुए आगे जा रही थी, उस मसले को खत्म करने के लिए ये ट्रैक्शन बार इस्तेमाल किया जाता है। ये मेन रॉड आपकी गाड़ी की फ्रंट गाटरी के नीचे लगता है और ये दोनों रॉड आपकी गाड़ी की चिमटों को इस मेन रॉड के साथ कनेक्ट करते हैं। आसान भाषा में आप लोगों को बताऊं तो आपकी गाड़ी की चिमटों को फ्रंट गाटरी के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। और ये काम करने का फायदा क्या होता है वो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देके दिखाता हूँ। अब आप लोग समझें कि मैं एक फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी हूँ जिसके अगले दोनों टायर गाड़ी को जान देते हैं। अब मैं इस तरह खड़ा हुआ हूँ, कोई बंदा मुझे आगे पीछे से धक्का देता है, यहाँ पे मुझे धक्का लगेगा। जिस जगह पे धक्का दिया जा रहा है पहले वो बार होगी जो कि है मेरा टेडर, उसके बाद मेरा ऊपर का हिस्सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पीछे जाएगा और फिर मैं इस तरह करके आगे की तरफ जाऊंगा। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब आप एक फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी को लॉन्च करते हैं तो उसका मुंह आगे से इस तरह करके उठता है। उठने की वजह से उसके फ्रंट टायर्स की जो ग्रिप होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से व्हील स्पिन भी ज्यादा होता है और गाड़ी साथ में व्हील हॉप भी करती है। अब हमने अपनी गाड़ी में लगा दी ट्रैक्शन बार। आप लोग समझें, ये मेरे चिमटे हैं और ये मेरी गाटरी है। इस रॉड के साथ मैंने अपने चिमटों को अपनी गाटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब जब कोई बंदा मुझे पीछे धक्का देगा तो मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं पहले की तरह इस तरह पीछे बैंड दूं, क्योंकि ये रॉड मेरे चिमटों को और मेरी गाटरी को आपस में कनेक्ट कर रहा है। और जब कोई बंदा मुझे अब धक्का देगा तो मैं इस तरह डायरेक्ट ही आगे की तरफ जाऊंगा ऐसे। वो जो पहले पीछे होने में गाड़ी अपनी ट्रैक्शन लूज कर थी, उस मसले को ये ट्रैक्शन बार हल कर देता है। आसान भाषा में आप लोगों को सारी बात समझाऊं तो लॉन्च पे जो गाड़ी इस तरह मुंह चुकती है ना, उसको खत्म करने के लिए ये चीज इस्तेमाल की जाती है। बस इन्हीं जी गल है। उसके बाद आप लोगों को कालिया साहब के इंजन माउंट्स और इंजन ब्रैकेट्स का दीदार कराऊं तो ये बुलबूस परफॉर्मेंस के इंजन माउंट और ब्रैकेट्स हैं। इस पैकेज में हमें टोटल 4 इंजन ब्रैकेट्स मिलते हैं और 3 इंजन माउंट्स। ये दोनों गियर साइड और टाइमिंग साइड के ब्रैकेट्स हैं और ये दोनों बैक साइड के। इन ब्रैकेट्स की खास बात यह है कि इसमें आपके पास एडजस्टमेंट की 2 ऑप्शंस हैं। अगर आप इंजन की हाइट ऊपर रखना चाहते हैं तो आप इस मोरी में माउंट फिट करेंगे और अगर आप इंजन की हाइट नीचे रखना चाहते हैं तो आप इस मोरी में अपना इंजन माउंट फिट करेंगे। तमाम इंजन ब्रैकेट्स की माशाल्लाह से क्वालिटी गुड है। इन पे वेल्ड्स वगैरह भी तगड़े हुए हैं और साथ ही साथ देखने में सोने भी लगते हैं। इंजन ब्रैकेट्स के बाद आप लोगों को इंजन माउंट्स का दीदार कराऊं तो उस्ताद जी ये चेक करो, माशाल्लाह से खूबसूरत चीज। ये दोनों टाइमिंग और गियर साइड के माउंट्स हैं और ये बैक साइड का माउंट। इन तमाम इंजन माउंट्स में टेफ्लॉन बुशिंग हुई हुई है जो कि स्टॉक इंजन माउंट्स की निस्बत काफी पायदार होते हैं। और ये सारा हार्डवेयर है, नट हैं, बोल्ट्स हैं जो कि इस्तेमाल किए जाएंगे इस सारे सामान को कालिया साहब में फिट करने के लिए। अब इंजन माउंट और ब्रैकेट्स बाहर से मंगवाने का फायदा ये होता है कि आपको सर खपाई नहीं करनी पड़ती। जैसे ही सामान आएगा आपने उसको चुक के गाड़ी में फिट करना है एंड यू आर गुड टू गो। आपको बार बार काने काछे के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, अपने मोबाइल की जान को खतरे में नहीं डालना पड़ता, बार बार इंजन ब्रैकेट और माउंट्स की एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। ये सारा सामान बोल्ट ऑन गाड़ी में फिट होता है बगैर किसी मसले के। उसके अलावा इंजन माउंट्स में जो टेफ्लॉन बुशिंग हुई हुई है, इसकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस की आपके पास ऑप्शन होती है। आप अपने ड्राइविंग स्टाइल और गाड़ी के लिहाज से इसके अंदर की बुशिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने अपनी गाड़ी सिर्फ ट्रैक यूज के लिए रखी हुई है या आप हर वक्त वैसी किस्म के मांडे मारते रहते हैं तो आप टेफ्लॉन बुशिंग हार्ड रखेंगे। हार्ड टेफ्लॉन बुशिंग सेलेक्ट करने का फायदा यह होता है कि आपकी बुशिंग जल्दी टूटती नहीं है और नुकसान यह होता है कि आपकी गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन ज्यादा होती है। अगर आप अपनी परफॉर्मेंस कार को डेली यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आप माउंट्स के अंदर की बुशिंग को सॉफ्ट रखेंगे। सॉफ्ट रखने का फायदा यह होगा कि आपकी गाड़ी में वाइब्रेशन कम होगी
होगी और ये माउंट स्टॉक माउंट्स की निस्बत ज्यादा देर निकालेंगे। और सबसे बड़ी बात कि ये दोनों चीजें देखने में बड़ी सोहनी लगती हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम ये सारा सामान कालिया साहब में इंस्टॉल करेंगे और उसकी परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी को पहले से भी बेहतर बनाएंगे। दिन नंबर 2 एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी खिदमत च हाजिर हैं और अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स खान क्रू लाजिमा फ्रेंड को छोटे साहब के सेफ्टी फीचर्स अपग्रेड करने हैं। सबसे पहले हमने गाड़ी की जेन्युइन सीट बेल्ट उतार के उसकी जगह 4 पॉइंट रेसिंग हार्नेस इंस्टॉल करवानी है। उसके बाद छोटे साहब की जो पिछली ब्रेकें हैं हमने उनका भी कोई हिसाब किताब लगाना है। तो आइए बगैर किसी देरी के छोटे साहब को इसकी मौत से उजागर करते हैं और अपनी मंजिल की तरफ प्रवास करते हैं। सबसे पहले क्रैश फुल नाप के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पखे दी आवाज चिया करो पूरा ही जंगी जहाज अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट सेल्फ स्टार्ट फॉर यू। सबसे पहले जाके डलवाते हैं 3050 का फ्रेश पेट्रोल फॉर यू क्योंकि पेट्रोल 3050 का फ्रेश पेट्रोल फॉर यू। हम सीधा खान क्रू तो नमदार फॉर यू। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है खान क्रू पे लाजिमा फ्रेंड को। और उस्ताद जी ये है हमारी सीट बेल्ट जिनको हम छोटे साहब में इंस्टॉल करेंगे फॉर मैक्सिमम प्रोटेक्शन। सबसे पहले अहमद साहब गाड़ी की स्टॉक सीट बेल्ट उतारेंगे, उसके बाद हम इनको गाड़ी में इंस्टॉल करेंगे। गाड़ी की स्टॉक सीट बेल्ट हमने उतार ली है और सीट बेल्ट उतारने के बाद हमें इस चीज का एहसास हुआ है कि इनके साथ हैंकी पैंकी की गई है। अहमद साहब बताएं जरा इनका क्या रोल है। इसको अभी भी पहले किसी ने रिपेयर किया है। इसके अंदर ना गोली होती है, इधर ठीक है इस जगह पे ना गोली होती है, देख रहे हो। उसने लॉक ही निकाल लिया है। इसका नुकसान क्या होता है? गाड़ी में लगे तो बंदा बाहर, सीट बेल्ट समेत सीट बेल्ट समेत फुल गेम। लो उस्ताद जी हमने अपनी स्पार्ट सीट बेल्टें छोटे साहब में फिट कर दी हैं। ये सीट बेल्टें लगाने के बाद फुल टाइम लकड़ अज़म पत्थर अज़म काम हो गया है। बाहर से देख के ऐसे लगता है जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ। ये सीट बेल्ट हमें टोटल 3 जगहों से पकड़ती है, 1 2 3 और स्टॉक सीट बेल्ट की निस्बत इनकी सेफ्टी 3 गुना ज्यादा है और बाहर से देखने में सोहनी भी लगती हैं। अब इससे पहले कि आप में से कोई बंदा पूछे कि हाजी साहब आप ये क्या पेंडुओं वाले काम कर रहे हैं, आपने अभी तक सीटों के शापर क्यों नहीं उतारे, तो भाई मैं अभी इंतजार कर रहा हूँ छोटे साहब के काले डैशबोर्ड का और उसके काले डोर कार्ड्स का। एक बार सारा सामान लाहौर लैंड हो जाए और गाड़ी में फिट हो जाए उसके बाद हम सीटों के शापर उतारेंगे ताकि इंटीरियर की एक कंप्लीट सोहनी सी लुक आए। नाजरीन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हमारे साथ यहाँ पे मियां नुमान मोड़ा जी मौजूद हैं जो आज फुल टाइम केला खा के बैठे हुए हैं। प्यारे भाई बताएं क्या हुआ है? भाई जरा आपका 1-2 दिन पहले मैं व्लॉग देखा है। ठीक है। कोई किंग सिंह है, एमी उनका नाम है। हाँ जी एमी किंग। हाँ उन्होंने कहा कि आपने जितनी भी रिबॉन का चेक की है पहले, ठीक है, वो सारी ले ली है। पहले तो मैंने सिर्फ तेरे साथ ही चेक की हुई है। मुझे पता चल गया, मुझे बात मतलब कि तेरी रिबॉन ले ली है। हाँ, मुझे अभी तक तूने गाड़ी पे 6-7 लाख लगा लिए लेकिन तेरी रिबॉन फिर भी ले ली है। लगे हैं। कितने लाख हैं अभी तक? कोई मेरा कोई 9-10 के गेड़े में खुल गया है ओ तेरी खैर, मेरी रिबॉन पे, ठीक लेकिन है? फिर भी लैली कह दिया उसने। लैली कह दिया। भाई को मित्र से ओपन चैलेंज है। क्या चैलेंज है? उनके पास कोई खैबर है। हाँ खैबर है D17 ऑटोमेटिक वाली। गेयर शेयर नहीं डलते। उसने सही करा लिया मेरे ख्याल में। नहीं सही कराया तो मैं खान के से अपने पैसे करा देता हूँ। क्या बात है, बिग ऑफर है। मैं करा देता हूँ। ठीक है। उन्होंने इके शिके लिया है। हाँ 2000 हाँ कोई D16 D15 D16 मैनुअल है। उसके अलावा जिन भाई के सामने चेक किया है, ठीक है, मेरे बड़े प्यारे भाई हैं हमजा खिलाफ, उनको भी चैलेंज उनको भी चैलेंज दे दिया उनको भी चैलेंज है कि भाई आए हफ्ते की रात को, ठीक है, इकट्ठे खाना खाते हैं, गाड़ियाँ चेक करते हैं, मैं आपको फेरता हूँ, टेन करता हूँ, ठीक है, उसके पता चल जाए कौन सी रिबॉन ले ली थी कौन सी नहीं है। क्या बात है। 2 गाड़ी का स्टार्ट भी लेने हैं बल। आप लोग मोड़ा जी की बातें सुन लें और उसके काम देख लें। अपनी गाड़ी की तरह काम नहीं हुए हुए, दूसरों ने करवा के देने हैं। भाई गाड़ी मेरी ओके है। कहाँ ओके है? पीछे स्टपनी लगी है, पहले वो तो जाके चेंज करा ले, रिम लगवा जाके। डिक्की में रिम पड़ा हुआ, अभी उतार के लगा लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा गाड़ी में कुछ मोड्स होने थे, नाइट्रस न्यूट्रस लगनी थी, ठीक है। चलती चलती तेरी गाड़ी है, कोई नहीं, 3 हफ्ते से यहाँ पे खड़ी हुई है मट्टी मट्टी। चाबी अंदर पड़ी, अभी सलम मार के जिधर मर्जी तू इस्लामाबाद अभी तक तेरी नाइट्रस नहीं लगी? नाइट्रस लग जाएगी इंशाल्लाह, आज लग जाएगी, आज तुम्हें लगवा। ये मैं तकरीबन कोई 3 ही महीने से सुनता आ रहा हूँ। 3 महीने से तो और साल तो हो गया। साल तो हो गया, तो लगाई क्यों नहीं अभी तक? गाड़ी ली 2 महीने नहीं रेसों की बातें तो करता रहता, काम तो करवाता नहीं गाड़ी का। यार मेरे पास केरे बंदे, हम क्या किन किन खैबरों लगे जवाब दे यार। तू क्या गाड़ी हो गया? चलाता क्यों नहीं? टूंडा है यार दिल ही नहीं कर रहा चलाने का, तब से इधर ही खड़ी हुई है, लेकिन नहीं क्या करना है। तो जब गाड़ी जैसे बाहर ये नहीं रुल निकालेगा रही तो है रेस कैसे होगी? जैसे ये रुल रही है तब से भी ये रुल रही है, लगता है रिबॉन की किस्मतों में रुलना ही है। हाँ जी, मारक तैयार कर लेते, चलाते कोई नहीं है। हमारा तो इश्यू का रोल है ना। मेरी गाड़ी में अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर क्लियर कहाँ है? स्टपनी पीछे लगी हुई है, क्लियर कहाँ से है? तो ना चलती, स्टेपनी चल तो जाएगी ना, इस्लामाबाद चली जाएगी। चले जाएगी। चल निकाल, डैशबोर्ड लेके आए हैं इसका, निकाल आप निकाल। सॉरी भाई टूंडी है मेरी गाड़ी। बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, रेसों की बातें करके अब रिक्शे में जा रहा है। चल पुत्र चुप करके जिम चला जा अब। ये तो लाला जी की मेहरबानी है कि मोटे को रिक्शे से निकाल के गाड़ी में बिठा दिया है, वरना इसका मुंह देख के रिक्शे वाला भी गायब हो गया था। लाला जी मुझे एक बात तो बताएं, हमने छोटे साहब की पिछली ब्रेकों का क्या करना है? यार ब्रेकों को तो फिलहाल छोड़, ये बता के 200 तूने मारा है, हाँ जी, तूने क्या सोच के मारा पहले ये बता। मैं कहा जरा चेक तो करें कहाँ तक जाती है। अभी ऊपर भी जा सकती थी लेकिन मैंने पहले ब्रेक मार दी। आरपीएम कितना था? आरपीएम था तकरीबन कोई 5600। तो इसका मतलब गाड़ी आराम से कोई 230 तक जा हाँ सकती जा सकती थी, क्योंकि मेरे ख्याल में 6400 या 6500 पे काट करती है। एहतियात किया कर, गाड़ी छोटी है, बस
सिर्फ शुगर के लिए रख, इसको रख, ज्यादा इसको aggressive वो ये शुगर मेले के लिए रखी हुई है। हाँ। लेकिन ये बात है कि गाड़ी 200 पे भी गई है ना, स्टेबल थी, कोई वाइब्रेशन नहीं, वाइब्रेशन कुछ भी नहीं, की कुछ भी नहीं किस्म की कोई बॉडी की वाइब्रेशन ना, सब उड़ रहा है। गाड़ी फुल स्टेबल जा रही थी, जैसे लोगों की रिबॉन नहीं है जैसे उससे बेहतर जा रही है, यार, तो उससे बेहतर जा रही थी। रिबॉन्ड का क्या मसला चल रहा है यार? देख लो क्या यार, मसला चाह रहा है यार, बता लाला जी को। वैसे बच्चे आप बोल रहे हैं सीधा करना पड़ना है। हाजी इसको भी मुझे लगता है एफएक्सी करके दे, इसको भी एफएससी करके देनी पड़ेगी, रिबॉन बेचते हैं, उसको एफएक्स लेके देते हैं। 660 डालेंगे, 1500 डाल दे, इसने कहना भाई मजा नहीं आ रहा। ऐसे ही है, मोटे को एवरेज वाली गाड़ी लेके देंगे, फिर इसने तेरे साथ अकेला चला देना, हाजी गाड़ी निकाल, कोई बात नहीं, मोटा जितने मर्जी अकेले चला ले, मोटे को फ्रेश कर देंगे, टेंशन नहीं लेनी, टन टन कर देंगे। टन टन कर देंगे। अच्छा लाला जी बताएं मुझे कि पिछली ब्रेकों का क्या करें? पिछली ब्रेकें तो ठीक नहीं है तुम्हारी, नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ पहले से थोड़ी बेहतर हो जाए। उससे और बेहतर करनी है। चलो अगली दफा इंशाल्लाह। आपने कब जाना है किधर? वापसी वर्कशॉप? अभी मैं वापस ही जा रहा हूँ, आपको छोड़ के भूल गए हैं। मुझे थोड़ा छोड़ो ना जिम। इसने पहले तो ये रिक्शे वाला इसने भगाया है। हाँ जी। हम लेट हो जाएं, जिम ना जाएं और हम जाके थोड़ी सी गेम करें और जल्दी आ जाएं। इसको नहीं पता, गाड़ी निकाल लूंगा मैं, इसको छुट्टी नहीं करवाऊंगा। इसके हाल देख, मुंह देख कैसे बना लिया इसने। ये लाला जी का लॉस कराना चाह रहा था। मैंने कहा नहीं तो बेटा हम रिबॉन पे चलते हैं, आज वापस गाड़ी ले आएगा मगर तू हमारे साथ जा। हाँ जी, कह रहा मैं लेट आ जाऊंगा, थोड़ी गेम थोड़ी कर लूंगा ना। अब देखे मोटे ने कद्दू जैसा मुंह बनाया, ये ऐसे देखें। मुंह बनाया होता है यार, देख ले यार मोटे, तेरे पे इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, अल्लाह के बंदे को बन जा बिल्डर शिल्डर। वो अभी तक मोटा का मोटा, ये टेढ़ देखे, टिड्डी चेक करे, टिड्डी चेक करे। यार ये बात गलत है यार, तेरे पे इतनी हम मेहनत कर रहे थे, उठा उठा के ला रहे हैं। हाँ शायद जी। कोई मिल जाए। शुगर करने में उठा के चंडे नहीं मारे इसको। लाला जी आप ऐसा करें, स्कूल से जिम जाए, फिर वापस आके गाड़ी की पिछली ब्रेकों का कोई हिसाब किताब लगाते हैं। ओके, ब्रेकों का भी हिसाब निकलाते हैं और वापस में आके ना क्या कहते हैं, उसका भी करना है, उसकी फाइनल चेकिंग भी करनी है, क्योंकि गाड़ी का 200 तूने मारा है, उसकी सस्पेंशन सारी चेक करनी है, दोबारा माउंट सारे चेक करने हैं, उसकी ब्रेक लाइन चेक करनी है, उसकी एक एक चीज चेक करनी है, क्योंकि इतनी स्पीड पे गाड़ी तुम लेके गए हो, उतनी सारी तसल्ली करनी। तुम्हारा कौन सा काम है यार अल्लाह के बंदे, वो भी चलो सोच लेते हैं। तू घर जाके सुई गैस का सिलेंडर लगवा, नेटवर्क कहाँ से लगवानी तूने? चुप करके अभी जिम जाके गेम कर। सिखाया स्पेलिंग बता, स्पेलिंग बता, स्पेलिंग बता नेटवर्क के। शॉर्ट फॉर्म या फुल फॉर्म? तू फुल फॉर्म में बता। बता दे, बड़ा एन अच्छा आगे, सारी चीजें बड़ी ROUS। आखिर में फुल स्टॉप किसने लगाना था? फिर गलत बता दिया। बता ले जाओ उसे, आज जाके इसको लकी गेम लगवाओ, टूना होके बाहर आई है। बेटा बस फिर तू वापसी में तू हमें लेने भी तू ही आ। ओके है, कोई मसला नहीं। हम लाला जी को जिम ड्रॉप करके वापस जा रहे हैं खाएं क्यों। एक बार लाला जी जिम से वापस आ जाएं, फिर छोटे साहब की पिछली ब्रेकों का भी कोई हिसाब किताब लगाते हैं। हम वापस पहुंच चुके हैं खाएं क्यों। छोटे साहब को हमने चार दिया है रहमते होते। अब गाड़ी के थल्ले वाड़ के तमाम चीजों की चेकिंग मैकिंग करते हैं। शुरुआत हम करते हैं गाड़ी की सस्पेंशन के साथ। बैलेंस रॉड के दोनों बुश बिल्कुल ओके हैं, खब्बी साइड से भी और सज्जी साइड से भी। एक्सल के बूट भी सही सलामत है, सज्जी साइड के भी और खब्बे साइड के भी। डी बुश की कंडीशन भी बिल्कुल ओके है। उसके अलावा गाड़ी के टायर रॉड भी बिल्कुल ओके हैं और माशाल्लाह से गाड़ी की सस्पेंशन 10-10 है। उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि इंजन के नीचे किसी किस्म की कोई लीकेज नहीं है, ना इंजन ऑयल की है और ना ही गियर ऑयल की। अब बकर साहब को बुला के गाड़ी की सस्पेंशन और इसके इंजन माउंट्स की कसाइयां करवाते हैं। यहाँ पे लाला जी माय फ्रेंड बजाते खुद मैदान जंग में एंट्री मार चुके हैं और छोटे साहब की तमाम चीजों की चेकिंग मैकिंग कर रहे हैं। लाला जी दसो की रिपोर्ट है? यार माशाल्लाह 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 बहुत जबरदस्त काम हो गया। कोई चीज लूज नहीं है, कोई चीज कोई मसला नहीं है। बस ये जो पानी लग रहा है ना, रस्ट पड़ रहा है, दोबारा जंग लग रहा है ना, ये हमने स्प्रे करना है। ठीक है। बाकी जंप रॉड भी अपनी जगह पे है, हाँ जी, बुश भी कायम है, बॉल जॉइंट भी अपनी जगह पे है, स्टीयरिंग एंड भी अपनी जगह पे है, ये चीजें सारी क्लियर हैं। आहो, और शौक भी अपनी जगह पे हैं। गोडों में प्ले इसलिए बेहतरीन है, कोई गोडा को मसला मसाइल नहीं कर रहा ना कुछ भी नहीं हो रहा। देखना प्ले पूरी है माशाल्लाह। माउंट शाउंट भी अपनी जगह पे है, आहो, खिच वगैरह भी जिस तरह फिटिंग की थी ना माशाल्लाह उसी तरह ही है। तमाम चीजें वैसे की वैसे की वैसी कोई चीज नहीं ली अपनी जगह याद से। ये करनी है, नीचे बार लगानी है हमने, ठीक है। क्योंकि स्पीड तूने 200 किधर जा रहा है मोटे? मोटा जी कहाँ जा रहे हैं आप? यार ना यार, ये देख ले, मोटा नाराज होके जा रहा है। इधर आ मेरा प्यारा बच्चा, इधर आ मेरा प्यारा बेबी। जल्दी आ जाऊंगा। नहीं आएगा तू, जल्दी इधर आना। ये लाला जी आ जाऊंगा। मोटे की तबीयत खराब हो रही है यार, मोटे की तबीयत कहाँ खराब हो से रही है। कहाँ से? मुंह से। आज की पुठी गेंद तो नहीं लगवा दी से? हाँ तेल पानी चेक करवा ली गाड़ी का। मोटे को आज बड़ी गेंद तो नहीं लगवा दी आज कोई? मैं इसको लगवाई है, चेस्ट हैवी किस्म की। उसका मुंह देखे पता चल रहा बस है हो बेचारे गई, कहता आखिरी साइड कहता लाला जी बस, मैं कल लगा, सारी आवाम देख रही, मैं कल लगा के मैं कहा लाला जी बस हो गई, उठा के लाया हूँ। मैं कहा चल कोई बात नहीं, आती है ले इतनी है। सुबह भाई ये काम करना हमने, एक तो बार बनवा जो हमने बनवाई भी है, हाँ जी, उसकी फिटिंग बनाएंगे। ठीक है। ठीक है। दूसरा माउंट शाउंट की कसाई चेक कर ली? नहीं वो नहीं देखी अभी। ये बकर को बुलाओ, उसकी कसाइयाँ चेक कर लो एक दफा। बाकी बुशिंग वगैरह अपनी जगह पे है, वो मैंने तसल्ली कर लिया है। स्टीयरिंग वेंट अपनी जगह पे है, शाख अपनी जगह पे है, एक्सल अपनी जगह पे है। जो मेन होता है ना, क्योंकि ऑल्ट्रेशन गाड़ी जो होती है ना, अक्सर चीजें आगे पीछे होती हैं। आहो, अपनी जगह कंघी भी अपनी जगह पे अपनी बिल्कुल। जगह पे, और बोल्ट शोल्ट भी पूरे हैं। बाकी तो माशाल्लाह यार
काम अच्छा हो गया था इसका। आहो माशाल्लाह, बाकी बेहतरीन है। एग्जॉस्ट देख कितना प्यारा लग रहा है। हाँ ये Aftermarket सोना लग रहा है है, ना, ऐसे ही है, गर्म हो गया, सोना सोना लग रहा है। पाइपें भी अभी तक अल्लाह का शुक्र बिल्कुल सही चल रही, कहीं से लीकेज वगैरह नहीं हो रही इधर आओ इसकी। नीचे यार, सिर्फ ये पाइप हल्का सा निकला, ये हम फिट करवा लेते हैं। चलो ठीक है, ये फिट कर, ये इसको ना अपनी आ जगह जाओ पे उस्ताद। करो। इसको भी फिट अपनी जगह पे करो। ये पाइप यहाँ से उठाओ, ये फ्यूल पाइप यहाँ है से ना, नीचे आया है। ये यहाँ से निकला हुआ है। इसको नीचे इसके अंदर से लाइट चला के, बाकी तो ठीक है जी। बाकी ऑल ओके है। माशाल्लाह। अब मुझे ये तो बताओ पिछली ब्रेकों में क्या करना है हमने? पिछली ब्रेकों का जानी कर देते हैं ना, नो टेंशन। ठीक है, अभी तसल्ली कर लेते हैं। हाँ जी, ये चीज़ फेरी भी लग रही है मुझे, ये लूज है, क्योंकि हमने पिछला सस्पेंशन का नहीं किया कुछ भी। हाँ पिछले सस्पेंशन कुछ भी नहीं किया था। ये फर्क लग रहा है, देखना जंग भी भरा हुआ। कमानियाँ करवा ले इसकी यार। कब करवानी है? कल करवा लेते हैं। कल कमानियाँ करवा ले इसकी। ठीक है, भाई बेटा इसको भी टाइट करना, रकाबें इसकी, ये भी तसल्ली। एक दफा अगला सस्पेंशन कर लिया, पिछला भी एक दफा कर लो, बाकी तो ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, एक दफा तसल्लियाँ करवा लो, इसकी कसाइयाँ करा लो। अब ये है कि सुबह ना हमने एक काम करना है, एक तो बाहर लगानी है। ठीक है, बाहर लगाने के बाद यानी इसको ना सारा ये ऑटो शीट भरनी है, देख रहे अगर मौसम आ रहा है बरसात का, इसमें सारी ऑटो शीट भरनी है गन के साथ। ठीक है। ताकि गन से अंदर जंग जुंग से मतलब जान छूटी है। ऊपर से जब तैयार करनी तब देखेंगे। अभी फिलहाल इसकी फिलिंग करनी है, जो जितने भी जोड़ हैं। ठीक है, ये सारे जो कहीं से रह गया ना गन के साथ, हम सुबह इसको फिलिंग करेंगे। ओके हो गया तो जी। जगह एक बार लग जाएगी तो बाकी माशाल्लाह गुड है गाड़ी। बे वगैरह में तो पुटीन वगैरह तो नहीं पड़ी। ना ना वहाँ कुछ भी नहीं, वो बिल्कुल टन टन है, वो तासे मास नहीं हुई कोई चीज़। ये चेक करो उस्ताद जी, तमाम चीज़ें आल ओके, कहीं से प्टीन वगैरह क्रैक नहीं हुई, माशाल्लाह। टन टन कंडीशन है बाकी हर चीज़ की। पखा वगैरह हर चीज़ देवान चल रही है अभी, पक्का का शोर माशाल्लाह तेरा हेलीकॉप्टर वाला पूरा ही जंगी जहाज है भाई। सुबह भाई एक कोशिश करनी है, इधर भी ऑटो शीट लगानी है। ठीक है, इसको टेप अखबार करेंगे, ठीक है। से इसमें ऑटो शीट लगाएंगे, ये भी सारा ओके हो जाएगा। बाकी तो माशाल्लाह गाड़ी तेरी ओके है यार। यहाँ पे लाजिमा फ्रेंड ने छोटे साहब के लिए विड्स आरएस की पिछली ब्रेकें निकाली हैं। लाजिमा फ्रेंड, इनमें और गाड़ी की पहले वाली ब्रेकों में क्या फ़र्क है? यार देख, सेफ्टी पहले, शौक बाद में। ठीक है, वो इसलिए कि भाई, तो ये मैंने उस पहले वीडियो में कहा था कि यार तू अजीज है, ये ऐसी चीजें कई बन जाएंगी। ऐसे ही है। इसलिए जानी ब्रेक पे पहले सबसे पहले काम करना है, ब्रेक पे नो कम्प्रोमाइज। ओके। वो इसलिए कि यार सबसे पहले रुकना हमने ब्रेक पे ही है। ऐसे ही है। खुदा ना खाए तूने 200 मारा जी, हाँ जी, इमेजिन कर, सोच कि ब्रेक ना होती, आगे मोटा आया था ब्रेक नहीं लगनी FD थी। होती बारों बार। हाँ जी, तो ऊपर से गुजर जाना था। ऐसे ही अभी है। जानी सुजुकी रिबॉन बन जानी थी, सुजुकी रिबॉन निशने हैचबैक बन जाना। हैचबैक बन जाना था फर्स्ट। अब ये जानी, ये देख, इसमें ये है कि इसमें लेदर होता है बड़ा, ठीक है, ये देख रहे हो, FX ये लेदर, FX का इतना सा लेदर होता है, ठीक है, ये बड़ा लेदर है। इसकी ये जो ब्रेक सिलेंडर है ये भी बड़ा होता है, ठीक इसका है। बैरिंग भी तगड़ा है, ये देख रहे हैं, आहो। बैरिंग भी इसका बड़ा होता है, ये मार ज्यादा बर्दाश्त करता है। उसके अलावा इसमें ABS पे सिस्टम होता है, आप ABS भी चालू कर सकते हो। हम ये प्लेट काटेंगे, ठीक है, इसका फरमा बनाएंगे, ओके। फरमा बना के इसकी फिटिंग सेम जिस तरह उसमें नहीं बनाया हुआ आपने, किसमें? हफ्सी ब्लैक में? हफ्सी ब्लैक में, उसकी सेम फिटिंग बनाएंगे इस तरह की। ये L टैब है, ठीक है, ये उसमें फिट करके बेहतरीन लाइन सीधी करके रकाब के ऊपर हम फिट कर देंगे। ओके। अब ये हमारा काम हो जाएगा क्लोज, ठीक है। ये ब्रेक हमारी हो जाएगी 10-10। टन टन हो इसमें जाएगी। ये देखो ना, उसका ड्रम इतना सा है, उसका छोटा काफी इसके छोटा लिहाज ड्रम से। है। ये देख कितना, ये 10 इंच का है, 10 इंच का ड्रम, तो बेहतरीन है यार ये। और लाजी मुझे एक बात बताओ, जो डिस्क ब्रेक्स होती हैं और ये जो तवे वाली होती हैं, दोनों में फर्क क्या होता है? यार ये देखने, ये होंडा की पड़ेगी है, ठीक ये है। डिस्क है। ये डिस्क हमेशा जितनी भी तगड़ी गाड़ी होगी ना, हम्म जो OEM होती है, जिस तरह इंडस की ब्रेक बहुत अच्छी है, ठीक है। उससे अगला मॉडल जो आया था उसमें ब्रेक की स्लिप होने की गाड़ी कंडीशन, जो दुम्बा शेप जिसे कहते हैं, उसमें डिस्क आई थी। डिस्क की पकड़ होती है ज्यादा, ठीक है, जब आप ब्रेक मारते हो एकदम ग्रिप कर जाती है और वो जल्दी गर्म होती है। लेदर का सिस्टम होता है, लेदर गर्म भी हो जाए तो मगर रहता है ड्रम के अंदर ही है, ठीक है, उसकी ग्रिप अच्छी होती है। अब आप मैंने जो ऑल व्हील की हुई है उसमें भी वो ड्रम का सिस्टम लगाया हुआ है, और जो दूसरा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ उसमें भी ड्रम का सिस्टम लगाया हुआ है। डिस्क टूट गया ना तो डिस्क निकल जाती है, फिर ब्रेक नहीं लगती। ऐसा ही है। ड्रम के अंदर लेदर टूट जाए वो ग्रिप रहता है। ये देख रहा है, अब ये देख, दिखाओ जी, अब ये देख, लेदर टूट गया, ठीक है, ये लेदर होता है, हाँ, ये टूट गया, ये लोया कम से कम इसको पड़ के रोक लेगा। ऐसे ही है, अगर इसके अंदर डिस्क के अंदर से अगर ये लेदर निकल जाएगा तो ये किसको रोकेगा? ऐसे ही है। नहीं रुकेगी, लोहे के साथ लोया लगेगा तो कोई चक्कर नहीं होगा। इसमें एक टूटेगा, कम से कम लोया इसके दूसरा अंदर लग फंस जाएगा। हाँ, इसके अंदर लग जाएगा। जब फंसेगा व्हील जाम हो जाएगा, दाना खास इमरजेंसी में डिस्क निकल गई तो कोई चक्कर नहीं, फिर आप पंप ही करते रहोगे। इसके लिए
ड्रम बेहतरीन चीज़ है, ऊपर से ये भी विड्स के भी हैं, तो इसलिए हमारा जोड़ी बन जाएगी पूरी फ्रंट और बैक की। फ्रंट बैक की ये स्पेशल आपके लिए निकाले हैं। इंशाल्लाह इसको सारे को वॉश करेंगे दोबारा, इसको पेंट करेंगे ब्लैक, और इंशाल्लाह इसकी फिटिंग बनाएंगे और ये आपकी गाड़ी में इंशाल्लाह फिट कर देंगे कल खूबसूरत करके। खूबसूरत करके। लो उस्ताद जी, आज के लिए छोटे साहब के जितने भी काम शाम होने वाले थे हमने सारे के सारे खड़का के रख दिए हैं। हमने गाड़ी में आफ्टर मार्केट सीट बेल्ट भी लगा ली हैं। उसके अलावा गाड़ी के लिए विड्स आरएस की बड़ी ब्रेकें भी लाभ ली हैं, जो कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम गाड़ी में इंस्टॉल कर देंगे। फिलहाल अभी के लिए वापस चलते हैं अपने ताजमहल। रास्ते में से करते हैं थोड़ी पेट पूजा, क्योंकि आज हमने सारा दिन किया है कम दूजा।